Fables means animal stories, folk tales means which customs are present in our society from many years. तो चैप्टर रीड करने से पहले यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ दी गई हैं जिसको हम रीड करते हैं। क्या करना होगा कि यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दी गई हैं और साथ में वर्ड दिए गए हैं। इसको वर्ड का मीनिंग देख के आपको पिक्चर को सर्कल करना है और उसके बाद उस चीज़ को अपने क्लासमेट और टीचर से डिस्कस करना होगा। हमारा जो फर्स्ट वर्ड है वो है वरीड। वरीड होता है चिंतित। तो देखते हैं कि इन दोनों गर्ल्स में से चिंतित कौन सी है, ये वाली। और सेकंड है प्लांटेशन। प्लांटेशन होती है खेती करना, जैसे एक ही जैसी क्रॉप के काफ़ी सारे पौधे लगाना। जैसे हम खेतों में कणक की और जो चावल की खेती करते हैं उसको प्लांटेशन बोला जाता है। तो यहाँ पर प्लांटेशन कौन सी पिक्चर में शो हो रहा है, ये वाली में। नेक्स्ट है जो हमारा सेज। सेज होते हैं साधु। साधु ये है जो ये सामान बेच रहा है, ये सेज नहीं है, तो सेज हमारा कौन सा होगा, ये। जो नेक्स्ट है सरप्राइज। सरप्राइज होता है हैरानी, हैरान होना, किसी चीज़ को देख के आश्चर्यचकित होना। तो दोनों पिक्चरों में से ये जैसे ये बच्चा है, ये नॉर्मल बच्चा है, लेकिन ये है जो सरप्राइज्ड बच्चा है। तो लेसन रीड करने से पहले हमारे लिए यहाँ पे क्या है, आंसर दिस क्वेश्चंस एंड डिस्कस देम विद योर क्लासमेट एंड टीचर। कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिससे हम चैप्टर रीड करने के लिए फॉर्म्स अप हो सकें। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, थिंक ऑफ अ टाइम व्हेन यू वर्क हार्ड, व्हाट डिड यू डू देन। तो इसमें पूछा गया है कि ऐसा कोई टाइम बताओ जिसमें आपने काफ़ी सारी मेहनत की हो और वो क्या काम आपने किया था। तो हम इसका आंसर दे सकते हैं, यानी कि वो टाइम, वन टाइम आई वर्क हार्ड टू फिनिश अ प्रोजेक्ट, या फिर आप कोई भी काम बोल सकते हो जो आपको काम मिला होगा। तो ये हो जाएगा व्हाट डिड यू टू देन। और उसके बाद आपने क्या किया, मान लो मैंने बोला वन टाइम आई वर्क हार्ड टू फिनिश अ डिफ़िकल्ट प्रोजेक्ट। मैंने एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए काफ़ी सारा वर्क हार्ड किया था। और उसके लिए मैंने क्या किया था, आई रीड मैनी बुक्स एंड वॉच मैनी वीडियोज़ टू फिनिश द प्रोजेक्ट। यानी कि उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए मेरे को हेल्प लेनी पड़ी थी, काफ़ी सारी वीडियोज़ की और बुक्स को रीड करना पड़ा, तब जाके मेरा वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ था। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डिड इट हेल्प यू। तो यानी कि उस वर्क ने, उस प्रोजेक्ट ने, जब आपने उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया तो आपको क्या हेल्प मिली। इट हेल्प मी, यू की जगह पे आप मी लिख सकते हो, टू लर्न मोर अबाउट द टॉपिक। यानी कि टॉपिक को जानने के लिए मेरे को काफ़ी सारी हेल्प मिली, क्योंकि उसके लिए मैंने काफ़ी सारी बुक्स को रीड करना पड़ा और उसको बिल्कुल डीपली रीड किया था। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डिड इट मेक यू फील। और उसके बाद आपको कैसा फील हुआ। जैसे हमें कोई काफ़ी डिफ़िकल्ट सारा काम मिलता है और उसको हम अपने दिल से बिल्कुल अच्छे से उसको काम को कंप्लीट करते हैं, तो एक तो हम हैप्पी होते हैं, दूसरा हमें प्राउड फील होता है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी हमें इसका आंसर क्या होगा, इट मेड मी, यानी कि उस चीज़ ने आपको कैसा फील कराया, इट मेड मी फील हैप्पी एंड प्राउड। मेरे को बहुत खुशी हुई और प्राउड फील हुआ। लेट्स रीड। तो अब हम क्वेश्चन जो हमारा चैप्टर फर्स्ट अ बोटल ऑफ ड्यू को स्टार्ट करते हैं। रामनाथ वाज द सन ऑफ अ रिच लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड होता है जमींदार। यहाँ पे बताया गया कि जो रामनाथ था वो एक लैंडलॉर्ड का बेटा था। हिज फादर लेफ्ट हिम his father large tract of land when he was died। large tract of land means a large area of land। जब उसके पिताजी की डेथ हुई थी तो उसके पिताजी उसके लिए काफ़ी सारी ज़मीन है जो छोड़ के चले गए थे, क्योंकि उसके पिताजी काफ़ी ज़्यादा अमीर थे। बट रामनाथ डिड नॉट स्पेंड इवन वन डे लुकिंग आफ्टर दिस लैंड। लेकिन रामनाथ उस ज़मीन के लिए एक दिन भी उस पर काम नहीं करता था। दिस वॉज बिकॉज, क्यों नहीं करता था, ही हैड अ फनी आइडिया। उसके दिमाग में एक अजीब सा ख्याल आता था
ही बिलीव्ड देयर वाज अ मैजिक पोशन, पोशन होता है औषधि, जादुई औषधि, अ लिक्विड विद मैजिकल प्रॉपर्टीज, जो कि हर चीज को गोल्ड में चेंज कर दे, दैट कुड टर्न एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड। और वह भी यही विश्वास करता था कि मेरे को कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जो हर चीज़ को गोल्ड में चेंज कर दे, जिसकी वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा अमीर हो जाऊं। ही स्पेंड ऑल हिज टाइम टू लर्न मोर अबाउट दिस पोशन, तो इसलिए वह अपने ज़िंदगी का बहुत ज़्यादा टाइम इसी को ढूंढने में स्पेंड कर रहा था। ही स्पेंड ऑल हिज टाइम टू लर्न मोर एंड मोर। पीपल चीटेड हिम, लोग उसको अक्सर धोखा देते थे। प्रोमिसिंग टेल हिम अबाउट इट बट ही डिड नॉट गिव अप। गिव अप होता है स्टॉप ट्राइंग। जब वह लोगों से इसके बारे में पूछता था, क्या किसी को पता है कि जो पोशन है उसके बारे में, लेकिन लोग पहले उसको कहते थे कि हाँ हमें पता है, और बाद में फिर उसको चीट करके उसका मजाक उड़ाते थे। लेकिन यह फिर भी अपने दिमाग से इस बात को नहीं निकालता था और कहता था कि मैं कभी ना कभी इस चीज़ को ढूंढ के ही रहूँगा। बट ही डिड नॉट गिव अप। हिज वाइफ मधुमती, उसकी वाइफ है जिसका नाम है मधुमती, वॉज टायर्ड ऑफ दिस एंड ऑल्सो वरिड बिकॉज ही शा हाउ मच मनी रामनाथ वाज स्पेंडिंग। और उसकी वाइफ थी जिसका नाम मधुमती था, बहुत ही ज़्यादा थक चुकी थी उसके पति के व्यवहार से और काम से, क्योंकि जैसे वो पैसे इस चीज़ पे खर्च कर रहा था तो उसको लगता था कि वह दिन दूर नहीं जब हम बिल्कुल ज़्यादा गरीब हो जाएंगे। शी वॉज श्योर दैट सून दे वुड बी विदाउट मनी, और हम बिना मनी के हो जाएंगे, बिल्कुल ज़्यादा गरीब हो जाएंगे। वन डे अ फेमस सेल्स कॉल्ड महीपति, तो एक दिन बोला जाता है कि उस जहाँ वो रहते थे, कम टू देयर टाउन, जिस टाउन में रामनाथ और उसकी पत्नी रहते थे, वहाँ पर एक बहुत ही फेमस साधु है जिसको महीपति बोला गया। रामनाथ बिकम हिज फॉलोअर, और वह उसका अनुयायी बन जाता है। एंड आस्क्ड हिम अबाउट द पोशन, और साधु से फिर उस लिक्विड जो मेडिसिन थी उसके बारे में पूछता है। टू दिस सरप्राइज द सेज आंसर, और जो साधु है वो हैरानीजनक आंसर देता है, यस इन माई ट्रेवल्स इन द हिमालयस। वो कहते हैं कि जब मैं हिमालयस में गया था मेरी यात्रा के दौरान, आई हियर्ड हाउ यू कुड मेक सच अ पोशन बट इट इज़ डिफ़िकल्ट। मैंने इस तरह की औषधि के बारे में पता है, वहाँ पर मैंने इसके बारे में सुना था, बट इट इज़ अ डिफ़िकल्ट, लेकिन यह चीज़ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। टेल मी रिक्वेस्टेड रामनाथ नॉट बिलीविंग हिज लक, और रामनाथ साधु को बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मेरे को इसके बारे में बता दें, लेकिन उसको अपने लक पे विश्वास नहीं है। क्यों? क्योंकि काफ़ी सारे लोग उसको पहले भी धोखा दे चुके हैं, तो उसको लगता है कि कहीं साधु भी उसको धोखा न दे। यू हैव टू प्लांट अ बनाना प्लांट एंड वाटर इट रेगुलरली विद योर हैंड्स। तो साधु कहते हैं कि आपके पास जो आपके फादर आपके लिए ज़मीन छोड़ के गई है, उस पर आपको बनाना की खेती करनी होगी, और यह क्या खेती करने के बाद जो उसको पानी देना होगा वो आप अपने हाथों से डेली वहाँ पर पानी दोगे इन विंटर। और जब सर्दियाँ आएगी, द मॉर्निंग ड्यू इज़ ऑन द लीव्स, और जो सुबह पत्तियों पर जो भी ओस की बूंदें गिरेंगी, तो क्या करना होगा आपको, यू हैव टू कलेक्ट द ड्यू एंड स्टोर इन इट अ बोटल। उन पत्तियों को इकट्ठा करना होगा, उन पत्तियों के ऊपर जो ड्यू होगी उसको आपको इकट्ठा करना होगा, और उसके बाद उनको बोतल में डालना होगा। व्हेन यू हैव 5 लीटर्स ऑफ ड्यू ब्रिंग इट टू मी, और जब आपके पास 5 लीटर ड्यू ड्रॉप्स हो जाएंगे, इट विल चैंट सम मैजिक वर्ड, और आप उसको मेरे पास लेके आओगे। चैंट होता है टू रिपीट और सिंग अ वर्ड और फ्रेज, यानी कि कोई मंत्र बोलना। और जब आपकी 5 बोटल्स हैं जो उस ड्यू से फिल हो जाएंगे, तो आप उसको मेरे पास लेके आओगे, मैं उनके ऊपर कुछ मंत्र बोलूँगा, विच विल टर्न इट इनटू द मैजिक पोशन, और उसके बाद वह एक जादुई औषधि बन जाएगी। अ ड्रॉप ऑफ द पोशन विल चेंज एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड, और फिर क्या होगा कि जब आप उसकी एक बूंद भी किसी चीज़ के ऊपर डालोगे तो वह गोल्ड में चेंज कर देगी। रामनाथ वॉज वरिड, रामनाथ बहुत ज़्यादा चिंतित था। बट विंटर इज़ ओनली अ फ्यू मंथ्स, क्योंकि जो सर्दियाँ है वो बहुत ही काफ़ी कम टाइम के लिए आती है। इट विल मेक मी ईयर्स टू कलेक्ट 5 लीटर्स ऑफ ड्यू, तो ऐसे तो ड्यू को इकट्ठा करने के लिए मेरे बहुत सारा टाइम है, या फिर बहुत सारे ईयर्स हैं जो लग जाएंगे। यू कैन प्लांट एज मैनी बनाना प्लांट्स यू एज यू वांट। तो साधु कहते हैं कि इस
का एक ही सॉल्यूशन है कि आप जितनी भी आपके पास ज़मीन है या और भी ज़मीन लेके आप सारी ज़मीन पे बनाना प्लांट्स लगा सकते हैं। जितने ज़्यादा बनाना प्लांट्स होंगे उतनी ही ज़्यादा ड्यू ड्रॉप्स आपके पास होंगी। बट रिमेंबर, लेकिन एक चीज़ याद रखना, यू मस्ट लुक आफ्टर दैम यूर सेल्फ, कि उसकी जो लुक आफ्टर होता है देखभाल करना, लेकिन जो उनकी देखभाल है वो आप अपने हाथों से ही एंड कलेक्ट द ड्यू विद योर ओन हैंड्स, और उस उनकी देखभाल भी आप अपने आप करोगे और ड्यू ड्रॉप्स भी आप अपने हाथों से ही इकट्ठी करोगे। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे लिए कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जो हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमें दिया है, व्हाट डिड रामनाथ बिलीव, रामनाथ किस चीज़ में बिलीव करता था। तो हमने जैसे पीछे रीड किया था, रामनाथ बिलीव्ड इन मैजिक पोशन, किस में बिलीव करता था वो, मैजिक पोशन में, दैट कुड टर्न एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड। तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, रामनाथ बिलीव्ड इन मैजिक पोशन दैट कुड टर्न एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डिड द सेज हेल्प रामनाथ, तो रामनाथ की हेल्प उस साधु संत ने कैसे की थी। तो इसका आंसर होगा, द सेज हेल्प रामनाथ बाय टेलिंग हिम हाउ टू मेक द मैजिक पोशन, यानी कि वो मैजिक पोशन चाहता था तो साधु ने उसको उसका तरीका बता दिया था कि टेलिंग हिम हाउ टू मेक द मैजिक पोशन, के मैजिक पोशन कैसे बनेगा। थर्ड क्वेश्चन है, डू यू थिंक रामनाथ विल बी एबल टू कलेक्ट द ड्यू, गिव अ रीजन। डू यू थिंक रामनाथ विल बी एबल टू कलेक्ट द ड्यू, इसमें बोला गया कि आपको लगता है कि रामनाथ उसको ड्यू को 5 लीटर ड्यू को इकट्ठा करने में काबिल हो गया होगा। नहीं, मेरे को तो नहीं लगता, मैं तो इसका आंसर नो दूंगी। रीज़न क्या है, रीज़न इसका होगा, इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट, ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट था टू कलेक्ट 5 लीटर्स ऑफ ड्यू बाय हैंड्स। तो इसका आंसर क्या होगा, नो, फर्स्ट का आंसर होगा नो, और रीज़न में हम क्या आंसर देंगे, इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट कलेक्ट 5 लीटर्स ऑफ ड्यू बाय हैंड्स। रामनाथ वेंट होम, तो उसके बाद क्या होता है कि रामनाथ अपने घर चला जाता है। आफ्टर टॉकिंग टू हिज वाइफ एंड स्टार्ट क्लीनिंग हिज लार्ज फील्ड्स, तो जब वह घर आता है तो उसके घर आने के बाद अपनी वाइफ से बातें करता है, और फिर जो उसका खेत काफ़ी टाइम से ऐसे एम्प्टी पड़ा था उसको साफ करने के लिए बोलते, विच हैड बीन लेइंग एम्प्टी ऑल दिस ईयर, जो काफ़ी उसके फादर की डेथ के बाद जो वह ऐसे ही पड़ा था उसके बारे में वो बात करता है। देयर बी प्लांटेड रो एंड रो ऑफ बनाना प्लांट्स, और बोलते हैं कि हमें वहाँ पर जो हमारा बनाना प्लांट्स है उसकी रो की रो हमें वहाँ पर लगानी होगी। ही टेंटेड them carefully and during the winter months collect the dew that forms on them with great care। टेंटेड होता है लुक आफ्टर, यानी कि उनकी देखभाल करना, और वो कहते हैं कि जैसे मैं खेत में फसल लगाऊंगा या उगाऊंगा उसके बाद उसकी देखभाल करूंगा बिल्कुल ध्यान से, और जो विंटर आएगी तो मेरे को क्या करना होगा कि जो लीव्स होंगे, बनाना लीव्स होंगे, उसके ऊपर जो ड्यू होगी वो मेरे को बिल्कुल ध्यान से इकट्ठी करनी होगी, उसका ध्यान रखना होगा। हिज वाइफ हेल्प्ड हिम टू, और इस काम में उसकी वाइफ भी उसका हेल्प करती है। मधुमती गैदर्स द बनाना क्रॉप, इकट्ठा करती है। लुक इट टू द मार्केट एंड गोट अ गुड प्राइस फॉर इट, और जैसे वो ड्यू ड्रॉप्स इकट्ठा करता है सर्दियों में, तो जो मधुमती है वो क्या करती है कि बनाना क्रॉप्स को इकट्ठा करती है और उसको उठाती है और फिर मार्केट में जाती है और उसको बेच के काफ़ी सारे पैसे इकट्ठे कर लेती है। ओवर द ईयर्स, उन 6 ईयर में रामनाथ प्लांटेड मोर एंड मोर प्लांट्स एंड दे हैड अ ह्यूज बनाना प्लांटेशन, और वह काफ़ी ज़्यादा बनाना प्लांट्स है, जो बनाना प्लांट्स की जो फसल है वो उगाते हैं। एट द एंड ऑफ 6 ईयर, और 6 ईयर के बाद ही फाइनली हैड 5 लीटर्स ऑफ ड्यू, और उसके बाद उसके पास 5 लीटर्स ऑफ जो ड्यू है वो इकट्ठा हो जाती है। केयरफुली ही टुक द बोटल ऑफ टू सीज, और फिर क्या करता है ध्यान से, जब उसकी 5 बोतलें 6 साल के बाद ड्यू से फिल हो जाती हैं, तो जैसे साधु ने बोला था उसको कि ये बोतलें आप मेरे पास लेके आओगे, तो वह 5 बोतलें जो ड्यू से फिल्ड है उनको सेज के पास लेके जाता है।
द सेज स्माइल्ड, वह खुश होता है, एंड मटर्स समथिंग ओवर द वाटर, और जो पानी की बोतलें भरी हुई थी, मटर्स होता है, स्पोक इन अ लो वॉइस, यानी कि बिल्कुल धीमी आवाज़ में कुछ मंत्र जो उनके ऊपर बोलता है। देन ही रिटर्न द बोतल एंड शेड, और उसके बाद ही जो बोतल है वो रामनाथ को लौटा देता है और बोलता है ट्राई इट आउट, अब इसको आप ट्राई करो, यानी कि अब ये मैजिकल औषधि है जो आपकी बन चुकी है। रामनाथ सर sprinkled a few drops on a copper vessel and waited for it to turn to gold, और फिर रामनाथ क्या करता है कि उस जो मैजिकल औषधि उसको मिली है उसके कुछ ड्रॉप्स है जो कॉपर के, जो तांबा के बर्तन है उनके ऊपर ऐसे स्प्रिंकल करता है और फिर वेट करता है 1 मिनट के लिए क्या वो गोल्ड में चेंज होंगे। टू दिस हिज सरप्राइज नथिंग हैपन्ड, और फिर उसकी सरप्राइज तब खत्म हो जाती है जब कुछ भी चेंज नहीं होता, वो जो बर्तन है वो वैसे के वैसे ही रहते हैं। दिस इज दिस इज चीटिंग ही टोल्ड द सेज, और फिर वह उस साधु को कहते हैं कि आपने भी मेरे को धोखा दिया। आई हैव वेस्टेड 6 प्रीशियस ईयर ऑफ माई लाइफ, प्रीशियस होता है वैल्यूएबल, कीमती, और वो कहते हैं कि मेरी लाइफ के मैंने 6 कीमती साल इस चीज़ पे ख़राब कर दिए और उसके बाद भी मेरे पास कुछ नहीं मिला, यह तो वही पानी का पानी है। बट सेज महीपति ओनली स्माइल्ड एंड कॉल्ड मधुमती टू केम फॉरवर्ड, तो इसके यह बात सुनने के बाद जो महीपति है वो स्माइल करता है और दूसरी तरफ जो किसान की पत्नी है मधुमती उनको आगे आने के लिए बोलता है। शी केम विद अ बिग बॉक्स, वह काफ़ी सारा बड़ा बक्सा लेके आगे आती है। व्हेन शी ओपन इट इनसाइड साइंड स्टैक्स ऑफ गोल्ड कॉइन, स्टैक्स होता है ढेर, तो जो बॉक्स था उसके अंदर गोल्ड के जो कॉइन्स थे उनके ढेर लगे हुए थे। नाउ द सेज टर्न टू वेरी सरप्राइज्ड रामनाथ एंड सेड, तो वह बिल्कुल सरप्राइज होकर रामनाथ की तरफ मुड़ता और कहता है देर इज़ नो मैजिक पोशन दैट कैन टर्न थिंग्स इनटू गोल्ड, इस संसार में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बनी जो किसी भी चीज़ को गोल्ड में चेंज कर सके। यू वर्क हार्ड ऑन योर लैंड एंड क्रिएटेड दिस प्लांटेशन, आपने अपने खेत में बहुत ज़्यादा मेहनत की और इतनी अच्छी फसल उगाई। वाइल यू लुकड आफ्टर द ट्रीज, जब आप उस फसल की देखभाल करते थे, यूर वाइफ शोल्ड द फ्रूट्स इन द मार्केट, और उस फसल पे जितने भी फ्रूट्स लगे थे उन फ्रूट्स को आपकी वाइफ मार्केट में बेचती थी। दैट्स हाउ यू गेट दिस मनी, और वहाँ से आपको ये पैसा मिला है। इट वॉज योर हार्ड वर्क दैट क्रिएटेड दिस वेल्थ, और उस वजह से आपकी जो कठिन मेहनत आपने अपने खेतों में की है उसी वजह से आपको आज ये जो पैसा है ये मिला है, नॉट मैजिक, और ये कोई मैजिक नहीं है। इफ़ आई हैड टोल्ड यू अबाउट दिस अर्लियर, अगर यह चीज़ मैं आपको पहले बता देता कि इस संसार में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो किसी भी चीज़ को बदल सके या फिर जादुई औषधि नहीं है, यू वुड हैव नो लिशन टू मी, आप मेरी बात नहीं सुनते। सो आई प्लेड अ ट्रिक ऑन यू, तो इसलिए मैंने एक आपके साथ एक पहेली खेली। रामनाथ अंडरस्टूड द विजडम, विजडम होता है डीप अंडरस्टैंडिंग, बुद्धिमता, बिहाइंड दिस वर्ड, तो रामनाथ इन शब्दों के पीछे जो बुद्धिमता संत के द्वारा कही गई थी उसको समझ आता है। वर्क इवन हार्डर ऑन हिज प्लांटेशन फ्रॉम दैट डे ऑन, और आज के दिन के बाद पहले से भी ज़्यादा मेहनत करनी वो शुरू कर देता है, और इस तरह वो काफ़ी ज़्यादा अमीर हो जाते हैं। तो यह हमारी स्टोरी बच्चों यहाँ पे कंप्लीट होती है, और इसको राइट किया है सुधा मूर्ति ने। और यहाँ कुछ क्वेश्चन भी हमें दिए गए हैं तो उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई वॉज रामनाथ एंग्री, रामनाथ एंग्री क्यों हुआ, क्यों हुआ था रामनाथ एंग्री, क्योंकि जो संत ने उसको औषधि दी थी और उसने काम नहीं किया, तो उसके बाद वो एंग्री हो जाता है। इसका आंसर हम करेंगे बिकॉज द पोशन डिड नॉट टर्न द कॉपर वेसल्स इनटू गोल्ड, रामनाथ was angry because the potion did not turn the copper vessels into gold, क्योंकि उस औषधि ने जो कॉपर वैसल के ऊपर उसका पानी छिड़कने के लिए बोला था उसके बाद वह गोल्ड में चेंज नहीं हुए, तो इसलिए वह गुस्सा था। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है
हाउ डिड रामनाथ एंड मधुमती क्रिएट वेल्थ, उन दोनों पति पत्नी ने काफ़ी सारा धन कैसे जुटाया। तो इसका आंसर हम करेंगे दे क्रिएटेड वेल्थ बाय वर्किंग हार्ड ऑन देयर बनानाज प्लांटेशन, उन्होंने अपने खेत में बनाना की जो खेती है वो की, एंड शेलिंग द बनानास इन मार्केट, और उसके बाद जो बनानास उनके हुए थे वो उन्होंने मार्केट में सेल किए, उसके बाद वह उनको यह सारा धन मिला था। इसके बाद बच्चों लेट्स थिंक एंड रिफ्लेक्ट, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स।